वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपन 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट डिस्कस कर चुके थे, जिसमें अपन ग्राफ वाला मेथड पढ़ रहे थे। वो पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उससे रिलेटेड एग्जांपल से। एनसीईआरटी का फिक्स है, एक्सरसाइज डिस्कस कर लो, एग्जांपल बिल्कुल आसान होने वाले हैं। तो आज अपन एग्जांपल डिस्कस करते हैं बिना कोई अपना टाइम वेस्ट किए ना। उदाहरण, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म ये दे रखा है एक और ये दो संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। संगत असंगत पहचानना बहुत बढ़िया तरीके से जान चुके हैं भाई। अब आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए संगत असंगत को पहचानने में, तो क्योंकि संगत असंगत से रिलेटेड खूब सारे सवाल अपन कर चुके हैं। ठीक है भाई, खूब सारे सवाल कर चुके हैं। अब देखो, दी गई समीकरण, दी गई समीकरण या समीकरण में लिख देता हूँ। क्या क्या मेरे पास में x प्लस का 3y बराबर में 6, इसको दे देता हूं मैं समीकरण 1, या इसको 6 को इधर ले आओ, अपने पास आसान काम हो जाएगा। -6 बराबर 0, इसको समीकरण 1 दे देता हूं ताकि कंपैरिजन करने में आसान रहे। अपने पास में -6 हो चुका है। समीकरण में 2 की बात करूं तो 2x 3y 12 बराबर 0, ये मेरे पास में समीकरण कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब दोनों समीकरण आ चुकी है, कंपैरिजन करना है, बस केवल काम बचा है। तो मैं क्या लिखने वाला हूं? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण, कौन सा मेरे पास में मानक समीकरण? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, इनसे कंपैरिजन कर लेता हूं। अब अपने पास में क्या प्राप्त होने वाला है? तुलना करने पर a1 का मान बोलो क्या आएगा? a1 का मान इसका गुणांक 1 है, b1 का मान क्या आएगा मेरे पास में? 3 है, और c1 का मान कितना आना है मेरे पास में? -6। a2 की मैं बात करूं तो कितना आना है मेरे पास में? 2। b2 की अगर मैं बात करूं तो -3, और c2 की बात करूं तो -12। 1 3 -6 2 -3 -12 वैल्यू आ चुकी है। अब अपने को क्या करना है? a1 बटा a2 b1 बटा b2 वाली फॉर्मूला करनी है। तो देखो देखेंगे, तो बड़ा था ना ये। नाउ नाउ a1 बटा a2 की अगर मैं बात करूं तो क्या आने वाला है? a1 बटा a2 वहां से सीधा लिख लो 1 बटा 2। b1 बटा अगर मैं b2 की मैं बात करूं तो क्या आना है मेरे पास में? 3 बटा -3 बोले तो -1। क्या आगे जाने की कहीं जरूरत पड़ रही है क्या? जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 आपस में बराबर नहीं है तो c1 बटा c2 चेक करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा ही हो गया, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। अतः a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अतः 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 रेखाएं क्या करेगी? रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। हल अद्वितीय होगा, हल अद्वितीय होगा होगा तथा अद्वितीय होगा तथा रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म जब हल विद्यमान होता है, कोई ना कोई हल विद्यमान, अद्वितीय है पर हल तो है ना। अतः रैखिक तथा रैखिक समीकरण युग्म पर जब विद्यमान होता है तो क्या होता है? रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो रैखिक समीकरण युग्म क्या आ चुका है? मेरा संगत आ चुका है। तो अपना काम आसान हो चुका है। रैखिक समीकरण संगत है, ग्राफ बनाना पड़ेगा। संगत नहीं होता तो ग्राफ नहीं बनाते। तो पहले यहां तक कॉपी करो, देखिए आप इसको। अब अपन क्या करने वाले हैं भाई? इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ से अपने को सॉल्यूशन मिलने वाला है, हल मिलने वाला है। क्या हल आने वाला है? हालांकि इसमें जैसा बोला, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि संगत है या असंगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा प्रूव कीजिए। तो लिखा हुआ है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है। तो अपने को ये करने की जरूरत नहीं थी, हालांकि हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, अपने को संगत आ चुका है। परंतु प्रश्न में बोला है ग्राफ द्वारा चेक कीजिए। किसके द्वारा? ग्राफ द्वारा। मतलब मैं ग्राफ बनाऊंगा और ग्राफ कुछ अगर ऐसा बन गया तो मैं क्या बोलने वाला हूं? रेखा समांतर है मतलब असंगत है। ग्राफ ऐसा बन गया तो देखो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो संगत आएगा। ये हमने फॉर्मेलिटी कर ली, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं। सीधा सीधा बोला है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है। यदि ऐसा है तो हमें ग्राफ द्वारा हल भी करना। अपन ने ऐसा कर लिया तो भी कोई तकलीफ नहीं है। अब आगे कर लेते, ग्राफ द्वारा भी हल कर लेते। ठीक है भाई, देखो
अपनी ये चेक करने में सक्षम रहे, माने है तो संगत, ये फॉर्मेलिटी कर ली तो भी बढ़िया है। अब आगे की चीज देखना, अब अपन इसको तो क्या इधर शिफ्ट कर देते हैं कहीं भी, ये नहीं है तो ऊपर बढ़ाओ तो कुछ नहीं है। Yes, एक मिनट, अब नहीं आ रहा, अब ये क्या सकता है, इसको कहीं पर भी ले सकता है, तो इसको अपने को तो क्या वो तो आ ही चुका है ना, इसको छोटा कर देते हैं यहाँ पर। आते जाना था भैया ना, ये रहा है। अतः इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब अपना ग्राफ का काम बचेगा, अब ग्राफ बना लेते हैं भाई, क्या क्या किस प्रकार का ग्राफ बनने वाला है। ग्राफ में अपने को क्या जरूरत पड़ने वाली है, स्केल की जरूरत पड़ने वाली है, तो सबसे पहले स्केल उठा लेते हैं। स्केल से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, दो रेखाएं दे रखी, इनसे बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है भाई, बॉक्स बनाना पड़ेगा। तो देखो देखो रेखाएं, x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 समीकरण ए दे देता हूं, और 2x माइनस 3y बराबर माइनस 12 बराबर 0 समीकरण 2 दे देता हूं। समीकरण 1 से ग्राफ बनाना है तो बॉक्स बनाना पड़ेगा। समीकरण 1 से किसी एक की वैल्यू निकालूं, तो समीकरण 1 से देखो 3y बराबर क्या प्रकट हो जाएगा, 3y बराबर ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, x प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आने वाली है, 6 माइनस x बटे में 3 आना है, ठीक है। अब इसकी अपन सारणी बना लेते हैं, ये टेबल बना लेते हैं। इस प्रकार की कोई टेबल बनेगी इसकी, ये हो गया अपने पास में x और ये हो गया y बराबर 6 माइनस x बटे में 3। x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू प्राप्त होती जाएगी। तो देखो देखिए, जैसे ही मैं x की जगह 0 लिख दूंगा, जैसे ही मैं x की जगह क्या लिख दूंगा भाई 0, तो देखो y बराबर क्या है मेरा, y बराबर है मेरे पास में 6 माइनस का x बटा में 3। तो जैसे ही मैं x की जगह 0 लिखूंगा तो ये गया 6 बटा 3, कितना हो चुका है मेरे पास में 2। तो यहाँ कितना आना है भाई 2, 6 बटा 3 कितना होता है 2 होता है। अब आगे की मैं कड़ी में बात करूं, अगर मैं बाई चांस 1 लिख दूं, तो y बराबर 6 माइनस 1 बटा 3, ये 5 बटा 3 हो गया। ये तो पूर्णांक वैल्यू तो नहीं है ना, फिर पॉइंट में ढूंढना पड़ेगा, तो छोड़ दो इसको, चलो 2 लिखो। जैसे ही मैं 2 लिखूंगा तो 6 माइनस 2 बटा 3, फिर 4 बटा 3 आ गया, फिर लफड़ा हो गया। तो 2 भी मत लिखो, 1 मत लिखो, 2 मत लिखो, 3 लिखो। देखो 3 बटा 3, 6 में से 3 गया 3, 3 बटा 3 मेरे पास में क्या आना है 1 आना है। तो क्या लिख सकता हूं मैं 3 लिख सकता हूं, और 6 में से जब 3 जाएगा मेरे पास में, 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 3 बटा 3 1 हो जाएगा। और एक काम करो आप 6 लिख दो, x की जगह क्या लिख दो 6, और जैसे x की जगह 6 लिखूंगा 6 माइनस के 0, 0 बटा 3 क्या आना है मेरे पास में 0 आना है। और ये बन चुकी है पहले वाली टेबल, कोई दिक्कत नहीं है इस टेबल में। तो ये अपने पहले पहले वाली टेबल बन चुकी है भाई। अब दूसरे वाले टेबल की बात करें तो मैं लिखूंगा आगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होने वाला है देखो, देखिए समीकरण 2 है मेरे पास में 2x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0 है। इसे एक की वैल्यू निकालनी, 3y की वैल्यू निकालने के लिए 3y को उधर भेज देता हूं, तो 3y बराबर देखो देखिए 3y बराबर है 2x माइनस 12 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आना है मेरे पास में, y बराबर आना है 2x माइनस 12 बटे में कितना आना है भाई 3 आना है। 2x माइनस 12 बटे में कितना आना है 3। अब x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू प्राप्त होती जाएगी। बनाओ देखिए टेबल, ये हो गया अपना x और ये हो गया y बराबर 2x माइनस का 12 बटा में कितना हो चुका है 3। ये था अपने पास 2x माइनस 12 बटा 3। अच्छा वैल्यू रखो देखे, अब कुछ पूर्णांक वैल्यू निकाल दिए, तो x की वैल्यू अगर मैं बाई चांस 0 लिख दूं, अगर 0 लिख दूं तो माइनस में आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 4। चलो आज माइनस वाला भी चेक कर लेते हैं ना भाई, माइनस में भी चेक कर लेते हैं। अगर फिर देखो y का मान ज्यादा से ज्यादा बड़ा 2 चल रहा है, ठीक है। अगर मैं x की जगह 0 लिख दूं, x की जगह मैं क्या लिख दूं 0, तो जैसे ही y बराबर क्या है मेरे पास में 2, x की जगह 0 माइनस 12 बटा 3 है, तो 2 गुणा 0 0, माइनस 12 बटा 3 हो रहा है माइनस का 4 आ रहा है, ये रहा माइनस का 4। आगे चले,
x की जगह अगर मैं लिख दूं अपने पास में एक एक तो देखो देखिए y बराबर क्या है मेरे पास में, y बराबर है 2, x की जगह 1 माइनस 12 बटा में 3 तो 2 हो गया, 2 माइनस 12 माइनस 10 बटा 3, डिवाइड नहीं हो रहा तो छोड़ो, एक मत लिखो, 2 लिखो। जैसे 2 लिखूंगा तो 2 गुना 2 माइनस 12 बटा 3 हो जाएगा 4 होगा, 4 माइनस 12 माइनस 8 आ रहा, फिर लफड़ा हो रहा है, 3 लिखूंगा तो 2 गुना 3 माइनस 12 6 माइनस 12 बटा 3, ये हो गया माइनस का 6 बटा 3, मतलब माइनस का 2 आ रहा, जुगाड़ हो रहा है क्या लिखने पर, अगर मैं लिख दूं x की जगह 3, जैसे ही मैं x की जगह 3 लिखूंगा तो देखो 3 दूनी 6 माइनस 12 माइनस का 6 माइनस 6 बटा 3 माइनस का कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है भाई, आगे अब और कोई वैल्यू सोच लेते हैं। बाई चांस मैं x की जगह 6 लिख दूं, x की जगह कितना लिख दूं मैं, 6, x की जैसे जैसे ही 6 लिखूंगा तो y बराबर क्या था 2, x की जगह 6 माइनस 12 बट्टा में 3 था, 6 दूनी 12 12 माइनस 12 0 0 बट्टा 3 क्या आना है मेरे पास में, 0 आना है। और ये बन चुकी है अपने पास में दूसरी वाली टेबल, जो बिल्कुल आसान टेबल थी अपने पास में। तकलीफ तो थी नहीं इसमें, ये तो कैलकुलेशन थी, अब इसको अपन हटा देते हैं। ठीक है, ये दोनों टेबल बन चुकी है, पहले टेबल को कॉपी करो, फिर इसको इधर शिफ्ट करेंगे, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। भाई टेबल कॉपी करो, पहले टेबल कॉपी बना लिया, इनका ग्राफ पॉइंट मैं लिख दूंगा, ये मेरे पास पॉइंट है, उसके बाद में ग्राफ यही डिस्कस कर लेंगे अपन। इसमें करूंगा तो कोई लेना देना बचा नहीं इसमें। पहले मैं पॉइंट लिख देता हूँ भाई मेरे पास, फिर इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, चलो इसको भी इधर शिफ्ट कर लेते हैं अपन। यहाँ लगा देते हैं इसको। ठीक है, ये बन चुका, अब मेरे पास पॉइंट पता है मेरे को, अब फिर लाइन खींच लेंगे, फिर पॉइंट को यहाँ से जुगाड़ कर लेंगे। चलो लाइन की जुगाड़ कर लेते हैं, सीधी लाइन के लिए इसके लिए जरूरत पड़ेगी। अब x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 6 है, तो ठीक है, यहाँ y की भी नेगेटिव वैल्यू है, मतलब इसको आज ऊपर लेना पड़ेगा थोड़ा। y की पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम में बात करूं तो इधर 2 है y की पॉजिटिव वैल्यू और 0 है, तो इसको ऊपर ले लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। यहाँ ले लेते हैं, नीचे -4 तक जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं, इसके देख लेते हैं अपना। यहाँ अगर रखूं मैं इसको, कहाँ तक से जाने वाली है, -4 है, अगर 3 का भी लेंगे तो 12 तक जुगाड़ हो जाएगा अपना। ठीक है ना भाई, एक बार सीधी कर लेते हैं इसको। ठीक है, सीधी तो है, यहाँ कर लेते हैं ना। ये हो चुका है अपने पास में, एक मिनट, ये हो गया इधर अपने पास में x, और ये मिल चुका है अपने को कौन भाई, x डैश। अब एक सीधी लाइन y के लिए काम आ जाएगी ना, छोटा कर देते ताकि सीधी लाइन का पता चले अपने को, सीधी है कि नहीं उसका आइडिया लग जाएगा। देखो देख एक बार, सीधी है क्या लाइन, अभी सीधी है तो ठीक है, लंबी लाइन कर दो इसको, नेगेटिव वैल्यू अपने इधर शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आगे लगेगा। ठीक है, ये हो गया y डैश, और ये अपने को कौन मिल गया y, ये अपने पास में कौन है भाई, ओरिजिन c 0,0 जिसके निर्देशांक होते हैं। अब अपने को पॉइंट देने हैं, x x y इस पर अलग अलग से, वो पॉइंट का जुगाड़ कर लेते हैं। देखो x की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जानी है, 6 तक, ये लाइन कहां तक है वो देख लेते हैं पहले ना। ठीक है, 18 तक से ज्यादा है तो 3 का जुगाड़ कर लेते हैं, 6 18 हो जाएगा ना, 3 सेंटीमीटर बराबर एक इकाई ले लेता हूँ, ये रहा अपने पास ना, तो 3 जहां जहां दिखेगा उसको एक एक ले लेंगे अपन। 3 6 9 12
15, ठीक है 6 तक का मामला हो जाएगा। तुमको मैं पॉइंट ले देता हूँ। ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6, मैक्सिमम 6 तक ही जाना, ठीक है। नेगेटिव में x की कोई वैल्यू नहीं, 036 x की नेगेटिव वैल्यू कहीं है ही नहीं अपने पास। अब y की नेगेटिव वैल्यू होगी थोड़ी ना, y को एक बार इसको तो शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया ना, एक बार इसका 3 वाला पहले इधर देखो, देखो इधर मामला बैठ जाएगा क्या, कहाँ तक हो गई ये, इसको यहाँ रखना अपना, 9 तक का मामला, 12 तक का हो जाएगा, 4 3 12, ठीक है पूरा अपना मामला, ठीक है। तो 3 का ले लेंगे, ठीक है। यहाँ रख देता हूँ इसको, 3 जहां दिखेगा उसकी जगह 1 लेना आपने, ठीक है। ये रहा मेरे पास, एक 3 हो गया, 6 6 हो गया, 9 3 है क्या, y का मैक्सिमम मान है ही नहीं, चलो ठीक है 2 ले लो, ये तो हो गया मेरे पास 1, ये हो गया। अब नेगेटिव में जरूरत पड़ने वाले पे विशेष ध्यान रखना ना, 0 पर टच कर दो इसको, थोड़ा सा सीधा कर दो इसको, ठीक है। अब जहां जहां 3 का गैप दिख रहा है वहां वहां एक एक लेना अपने को, 1 2 3 4, ठीक है। और दे दो, ये तो रहा 1, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, फिर ये माइनस का 4, माइनस वाली भी इच्छा पूरी हो जाएगी आपकी। ये नेगेटिव -1 -2 -3 -4 दे चुका हूँ, तो मैं दिया नहीं था, अब नेगेटिव दे चुके हैं ना, सारा ही काम कर लेते हैं। अब x में तो नेगेटिव है नहीं, तो देने की कहीं जरूरत भी नहीं है अपने पास में, ये हो गया। अब तो अपने को पॉइंट का जुगाड़ करना है, कौन से पॉइंट का है, फिर यहाँ पर एक्साइटेड करना, खत्म नहीं करना। अब पॉइंट में यहाँ लिख रहा हूँ एक बार के लिए, पॉइंट में यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण 1 वाले पॉइंट, समीकरण 1 के पॉइंट में यहाँ लिख रहा हूँ, पहला पॉइंट है 0 2, फिर 3,1 और फिर 6 0, ठीक है भाई। पहले x का लिखा जाता है, फिर y का, 0 3 6 2 1 0। चलो पहला पॉइंट है 0,2, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, तो एक गलत काम में ले लेते, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0 कहीं ना कहीं इस पर होगी, y की वैल्यू 2 है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपने को ऊपर ही कहीं मिलने वाला है। और ये जो मेरा पॉइंट है वो कौन सा है मेरे पास में, 0, क्या है भाई 2 है, ठीक है। आगे 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 पॉइंट दे रखा है 3,1, x का मान 3 y का मान 1, ये रहा मेरे पास में x। इसको सीधी लाइन के लिए पहले यहां से डिसाइड करेंगे, सीधी है एक अपने पास में टेढ़ी लाइन है, वो यहां से डिसाइड हो जाएगी अपने पास में, ठीक है सीधी है। ये रहा 3, x का मान तो 3 है, y की वैल्यू 1 है, तो ज्यादा लंबी तक नहीं खींचना अपने को, यहां तक दे लो, ठीक है। अब वापस आगे कर दो इसको, क्योंकि किसकी वैल्यू चाहिए अपने को, y की वैल्यू चाहिए, तो यहां रखो, इससे डिसाइड हो जाएगा सीधी है गलत है। अब इसको कहां तक ले जाना अपने को, 1 तक, तो देखो ये रहा अपना 1, ठीक है। इसको टक करो यहाँ पर, ये जो कट पॉइंट आया है अपना, ये जो कट पॉइंट आया है अपना कौन सा आया है मेरे पास में, 3,1 आया है। बाकी को अपन खत्म कर देते हैं अभी। कौन सा पॉइंट आया है, 3,1 आ चुका है। आगे की अगर बात करें अपन, 3,1 आगे की बात करें तो 6,0 है, x का मान 6 है, y का मान 0 है। x का मान 6 इस लाइन पर होगा, y का मान 0 है इसी लाइन पर। अब पॉजिटिव वैल्यू है तो इधर कहीं ले लेता हूं मैं, ये हो गया मेरे पास में पॉइंट जो है वो मिल चुका है मेरे को, क्या 6,0। अब तीनों बिंदु से जाने वाली एक सीधी लाइन खींच देते हैं ताकि अपना काम आसान हो जाए। तीनों बिंदु से जाने वाली एक सीधी लाइन खींच देते हैं, कहीं गलत तो नहीं लिखे पुराने पॉइंट है ना। ठीक है, अब इनसे जाने वाली एक सीधी लाइन खींच देते हैं अपन। देखो ग्राफ में तो थोड़ा सा फर्क रहता है, तो इसमें वो ग्राफ में ध्यान रखना विशेष। ये अपने पास में जो लाइन है इसकी इक्वेशन, कौन सी लाइन की इक्वेशन है ये मेरे पास में, x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0। तुलना कर लो सेम है कि नहीं है,
6,0 6 माइनस 6 0 हो रहा है, 3 प्लस 3 6 0 हो रहा है, 0 2 6 माइनस 6 0 हो रहा है। और ये आ चुकी है पहले वाले लाइन। अब दूसरी वाली लाइन के मैं पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ भाई, अब नेगेटिव मान है तो यहाँ यही लिख रहा हूँ, गौर कर लेना क्या क्या पॉइंट है। 0 कोमा माइनस 4 है मेरे पास में, एक है अपने पास में 3 कोमा माइनस 2 है, और ये अपना एक 6 कोमा 0 है, तीनों पॉइंट अब रखेंगे, माइनस में भी काम आएगा। सबसे पहला पॉइंट है अपने पास में 0 कोमा माइनस 4, एक्स का मान 0 वाई का मान माइनस 4, एक्स का मान 0 है तो वाई काम आएगा, और परंतु वाई का मान है माइनस में, तो माइनस में अपने पास ये लाइन काम आने वाली, तो रखो इस लाइन पर। ये रहा अपने पास में, ये रहा नेगेटिव वैल्यू, पेन अलग काम में ले लो बोले, ये रहा अपने पास में, ये जो पॉइंट दिख रहा है अपने को, ये कौन सा पॉइंट है, 0 कोमा माइनस का 4 दिख रहा है, ठीक है भाई। ऊपर 0 कोमा 4 होता तो ऊपर जाते। सेकंड पॉइंट की बात कर ले तो 3 कोमा माइनस 2, एक्स का मान 3 वाई का मान माइनस का, एक्स का मान 3, यहां एक बार सिद्धि कर लेते हैं इसको, ठीक है, एक्स का मान 3, ये रहा 3। अब y का मान कितना है अपने पास माइनस 2, तो यहां तक काम चल जाएगा अपना एक सीधी लाइन से। अब वापिस इसको सीधी करो क्योंकि y की वैल्यू चाहिए अपने को, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, ये रहा माइनस का 2 अपना, ये जो कट पॉइंट है, ये मेरे पास में जो पॉइंट आया है वो कौन सा बिंदु है अपने पास में, 3 कोमा एक्स का मान 3 y का मान माइनस 2 आया, एक्स का मान 3 y का मान माइनस 2 आया है। बाकी चीजें अपन मिटा देते हैं इसकी, ठीक है भाई। अब लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट है 6,0 जो मेरे को सीधा दिख रहा है, ये रहा अपने पास में 6,0, पहले ही दिया था अपने को 6,0 तो ये रहा अपने पास, और इस पेन से भी देख के एक बार संतुष्ट हो जाते हैं, कौन सा पॉइंट है 6,0। अब तीनों बिंदु से जाने वाली एक सीधी रेखा खींच देते हैं, और जो सीधी रेखा प्राप्त हो रही वो कहां कट कर रही है, वहां से अंदाज लग जाएगा। तो देखो देखें, ठीक है, ये जो देखें सीधी रेखा, ये दोनों लाइनें कहां कट कर रही है, गौर करो देखो, जहां दोनों लाइनें कट कर रही है वो पॉइंट कौन सा है अपने पास में, 6 कोमा कौन सा है भाई, 0 है। इधर आ गया अपने 0 कोमा माइनस 4, और ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है अपने पास में, ये लाइन है तो x माइनस 3y माइनस 12 बराबर 0 पॉइंट संतुष्ट करे, देख लो 6 कोमा 0, 6 दूनी 12 माइनस 12 0, 3 दूनी ये हो गया 6, ये 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस 6 से 12 हो चुका है, 12 माइनस 12 0, x की जगह 0 तो 0 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 माइनस 12 0 आ चुका है। और ये अपना ग्राफ बन चुका है, और ग्राफ से अपन अंदाज लगा सकते हैं कि ये रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो हल क्या आता है, अद्वितीय हल आता है, और जब अद्वितीय हल आता है तो समीकरण युग्म क्या होते हैं भाई, संगत होते हैं। समीकरण युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं। ग्राफ तो मान लो, या मैं लाइन लिख रहा हूं, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, और जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है अतः समीकरण युग्म संगत है, और जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रही है वही अपना क्या होता है, हल होता है। तो समीकरण युग्म संगत है तथा हल बराबर, तथा हल जहां प्रतिच्छेद कर रही है, कहां प्रतिच्छेद कर रही है 6,0 पर, x बराबर तो 6 हो गया, y बराबर 0 हो जाएगा। ये अपना क्या आ चुका है, हल आ चुका है, x बराबर 6 और y बराबर 0। यही इसका सॉल्यूशन है। कौन सा सवाल था अपना, उदाहरण नंबर 1। बहुत बढ़िया अपना ग्राफ बना, इस ग्राफ को आप अब कॉपी कर देंगे। कर लिया ग्राफ कॉपी, हम स्केल की अपने को जरूरत नहीं, आगे वाले में चलते हैं पर भाई। उदाहरण नंबर 2 क्या है उदाहरण, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल। समीकरण दो दे रखी है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए, या तो आप ग्राफ बना लेना, इतना तो काम कर ही सकते हो, ग्राफ बना लेना, दोनों रखें समांतर आएगी। मैं तो मोटा मोटा ऊपर वाला आइडिया बता देता हूँ सॉल्यूशन इसका। ग्राफ से आप डिसाइड कर लेना पड़ेगा, ऐसी प्रकार की रेखाएं आ रही है तो क्या होगा, अपने पास में हल विद्यमान नहीं होगा। इस प्रकार की रेखाएं आ रही है तो अद्वितीय, जैसे अभी पढ़ा था, क्या आया था अपने पास में, ये था रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो समीकरण युग्म संगत है, तथा हल आ गया था x0 y सॉरी x6 y0।
और इस प्रकार की रेखा एक दूसरे के ऊपर आ रहे तो अनंत हल विद्यमान होने वाले हैं, तो उसमें तो कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए आपको। अपना काम होगा इसको दूसरे वाले मेथड से सोल्व करना, वो आप काम कर लेना। ग्राफ इसका मैं एक बार एक सवाल में और बोला था मैंने ग्राफ बनाने के लिए, उम्मीद करता हूँ बनाया होगा। सॉल्यूशन 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1। दूसरी वाली मेरे पास में क्या है, 3x माइनस का 24/5 y प्लस 3/5 बराबर क्या है मेरे पास में 0। अब इसको मैं क्या थोड़ा सोल्व करूंगा, फिर समीकरण 2 देखूंगा। हालांकि बुक वाला ने समीकरण 2 भी मैं अपने मूड में है चेंज करने का, तो मैं चेंज कर देता हूं। अपन क्या करने वाले हैं, इसको चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर बटा में क्या मान लेता हूँ 1, ताकि पूरा काम आसान हो जाए। तो लघुत्तम मूल्य कितना आने वाला है, एलसीएम आएगा 5। जैसे ही 5 एलसीएम आया तो 1 का भाग 5 में 5 बार गया, 1 का भाग 5 में 5 बार गया तो 3 से 5 गुणा हो गया, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 हो गया। 5 का भाग 5 में 1 बार गया, माइनस का क्या हो चुका है 24 वाई हो चुका है। प्लस की बात करूं तो 5 का भाग 1 और कितना बचेगा 3 बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास में 0। 5 भाग में उधर गया तो किसमें हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो क्या आने वाला है 15x माइनस का 24y प्लस का 3 बराबर क्या आना है मेरे पास में 0। इसको समीकरण कौन सी देने वाला हूं मैं 2। सीधी सीधी थी 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0 पहली समीकरण थी। दूसरी 15x माइनस 24y 15x माइनस 24y प्लस 3 बराबर क्या बन चुकी है 0, समीकरण नंबर 2। जब इतना पढ़ लेते हैं तो अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 2 की क्या करते हैं कंपैरिजन किससे करते हैं, मानक समीकरण। देखो देखें क्या है अपने पास में मानक समीकरण, उससे अपन इसका कंपैरिजन करने वाले हैं। थोड़ा सा ये साफ देख किसे जाते हैं थोड़े, आप देखो देखिए 1 मिनट, समीकरण दिख नहीं चाहिए आपको। आप देखो काम की चीज, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, इनसे तुलना करने पर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर तो a1 का मान बोलो क्या आना है। a1 का मान पहली समीकरण दिख रही है 5 है, एक सॉरी a1 b1 b1 का मान आ जाएगा अपने पास -8 और c1 का मान आ जाएगा 1। a2 की बात करूं जो अपन ने एलसीएम ले लिया था समीकरण 2 उसको दिया था, ये 15 हो गए। b2 की अगर अपन बात कर ले तो वो माइनस का 24 हो गया, और c2 की अगर बात कर ले तो वो हो गया मेरे पास में 3। ठीक है, अब तुलना कर लेते हैं, a1 बटा a2 निकाल लेते हैं। ये है 15 माइनस 24 और 3, 15 माइनस 24 और 3। तो देखो देखिए a1 बटा a2 की बात कर लेते हैं। a1 बटा a2 आएगा 5 बटे में 15, और 5 बटे अगर 15 आप काटा पीटी करोगे तो कितना आना है मेरे पास में 1 बटे में क्या आना भाई 3 आना। सीधा सीधा फंडा है, 5 का भाग जाता है 15 में 3 बार। b1 बटे b2 के अगर अपन कंपैरिजन करेंगे तो क्या आना है b1 बटा b2, वो है माइनस का 8 बटे में माइनस का है मेरे पास में 24 है, और माइनस 8 बटे 24 की बात करूं माइनस माइनस कटेगा 8 बटा 24 आना है 1 बटा 3, 8 इंटू 3 कितना होता है 24 होता है। अब अगर अपन c1 बटा c2 की बात कर लेते हैं, अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो अपना काम यही था, क्योंकि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, हल संगत आएगा, अद्वितीय हल होगा, वहां तक का काम था। अब लफड़ा हो गया है, दोनों बराबर आ गए तो c1 बटा c2 चेक करना पड़ेगा। अब c1 बटा c2 को चेक करेंगे तो क्या आएगा, देखो देखिए c1 की वैल्यू 1 है, c2 की वैल्यू 3 है। चल 1 बटा 3 आ गया, ये भी 1 बटा 3 है, 1 बटा 3 है, 1 बटा 3 है, सारा मामला बराबर रखेंगे। 15 हो गया माइनस 24, 8 24 हो गया, 1 बटा 3 हो चुका है, सारा बराबर आ गया। 5 बटा 15 हो गया, माइनस 8 बटा 24 हो गया, 1 बटा 3 हो गया। तो देखो देखते हैं a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर क्या है मेरे पास में c1 बटा c2। एक बार देख लेना, देखिए इससे सीधा अगर करेंगे तो 5 बटा 3 आएगा अपने पास में, माइनस 8 बटा माइनस 24 बटा 5 होगा मेरे पास में, 5 ऊपर जाएगा, ये 3 हो गया मेरे पास में, 5 बटा 3 ही आना है वापिस, और 1 बटा 3 बटा 5, 5 बटा 3 आना, तीनों बराबर आ रहे हैं। अतः अतः क्या आएगा, अगर तीनों बराबर है तो अपने पास में तीनों बराबर होते हैं, फिक्स फंडा क्या होता है अपना पास में, अपने फंडा अगर कहीं मिल जाएगा
यहां पर नहीं है ना। अतः रेखाएं समांतर है, रेखाएं कैसी है, समांतर है, तथा तथा रैखिक समीकरण युग्म के, तथा रैखिक समीकरण समांतर नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जब ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो रेखाएं समांतर नहीं होती है, ध्यान रख लेना। रेखाएं क्या होती है मेरे पास में, समपाती होती है, रेखाएं क्या है भाई, समपाती है, ठीक है। तथा रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल विद्यमान है, और ये अपने को चेक करना था क्या है भाई, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है, रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। और जब अनेक हल है तो रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत होगा, वो संगत होगा, क्योंकि अपने तो अगर एक ही हल मिल रहा है अपने को एक तब भी संगत बताते हैं, इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान है। इसी के साथ अपना उदाहरण नंबर कौन सा खत्म होता है भाई, दूसरा, इसको कॉपी करो। अब तीसरा उदाहरण थोड़ा सा बड़ा है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।